बेगूसराय के बीहट में नवभारत क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुए रियासत सतही वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लड़कियों के ज़ुमरे में भागलपुर की टीम ने फतह हासिल की तो लड़कों के ज़ुमरे में रतनपुर ने जीत दर्ज की। गौरतलब है कि कैलाश बाबू, शिवशंकर सिंह और भोगी शर्मा की याद में मुनक्किद हुए इस 4 रोज़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों की हौसला अफजाई करने के लिए तेगड़ा के एमएलए राम रतन सिंह, बेगूसराय के एमएलए प्रिया कुंदन, मटिहानी एमएलए प्रिया राजकुमार, बिछवाड़ा एमएलए सुरेंद्र मेहता और एमएलसी रजनीश जी मौजूद रहे। लड़कियों के फाइनल मैच में भागलपुर की टीम ने छपरा की टीम को शिकस्त दी। इसी तरह लड़कों के फाइनल मुकाबले में रतनपुर की टीम ने मधोरापुरा की टीम को हराया। इस मौके पर इलाके के वॉलीबॉल के साबिक खिलाड़ियों का एजाज भी किया गया। पेश है एनएन न्यूज़ नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस की ये रिपोर्ट। भारत क्लब बीहट द्वारा पुरुष और महिला का सेमीफाइनल मैच आज हो रहा है। फाइनल में छपरा की टीम और भागलपुर की टीम मैच हो रही है। दोनों टीम जबरदस्त मुकाबला कर रही है। दोनों टीम बिहार लेवल की टीम है और लड़की की टीम हमारे बिहार में आगे बढ़े, इसलिए हम लोग टूर्नामेंट भी लड़की कराया करते हैं, जिससे कि लड़की भी आगे बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के गांव का हमेशा होता रहता है, एक उत्साह बनाता रहता है पूरा गांव का। और हम लोगों के गांव के बच्चे और खिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत से सर्विस में गए हैं और हमारे यहाँ बहुत ये रोचक होता है जो जिला में बहुत कम, बिहार में भी बहुत कम होता है। मटिहानी के विधायक राजकुमार जी के आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, लेकिन लोगों को ये हैरत है कि चिराग कैसे जलता रह गया। आइए वो भी आज के प्रोग्राम में, आज के मैच टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस मुताबिक अभी जो खेल चले थे क्या कहना चाहेंगे? पहले के बुजुर्ग और आज के बुजुर्गों में यही डिफरेंस है। आज के बुजुर्ग काफ़ी प्रगतिशील विचारधारा के हो चुके हैं और यही कारण है कि आपको बीएट में अभी आप महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट देख रहे हैं। सभी लोगों को, सभी अभिभावकों को अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बीएट के लोग इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक प्रगतिशील समाज की संरचना की ओर स्पोर्ट्स का महत्व कितना है? स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य निर्माण, बच्चों में दृढ़ता का भाव, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन, ये तमाम अच्छे गुण विकसित करता है। तो स्पोर्ट्स जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षा है। शिक्षा और खेल दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और जो दोनों अच्छा कर गया वो सफल नागरिक और सफल समाज का इंसान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तेगड़ा विधानसभा विधायक राम रतन सिंह जी। बच्चियाँ हमारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेल रही है और बहुत भागलपुर से अच्छी बात है। खेल के मैदान में आप जब भी आप देखेंगे, ये खेल केवल ये खेलने के लिए नहीं होता, ये जिंदगी जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसको अगर समेट कर शिक्षा से जोड़ करके अगर कोई भी बच्चे और बच्चियां, मैं समझता हूँ कि इलाके का, इस गांव का, इस देश का बहुत बड़ा विकास संभव है अगर इलाके में, इस गांव में चलता ही रहता है। चाहे ये मतलब भारत क्लब का जो ये टूर्नामेंट है, इससे जो पदाधिकारी लोग जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट क्लब के पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं, ये कई दौर में ये चलता रहता है बराबर। कभी कबड्डी का टूर्नामेंट, कभी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट, कभी क्रिकेट का टूर्नामेंट, ये सारा खेल चलता रहता है इस इलाके में बराबर।
ये पहली दफा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। राज्य स्तरीय खेल कई दफा हो चुके हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के प्रोग्राम मतलब हर जिले में होना चाहिए? होना चाहिए। अब वहाँ के लोग जागरूक इस रूप में नहीं है, सब जगह तो समान स्थिति है भी नहीं। जितनी जागरूकता यहाँ है, जितना स्कूल कॉलेज यहाँ है, जितना सुविधा यहाँ है, जितना गार्जियन लोग यहाँ समझते हैं कि बच्चियाँ घर से निकले, पढ़े लिखे, खेल कूद में भी आगे बढ़े, इस सब जगह की ये स्थिति नहीं है। इसलिए वॉलीबॉल का खेल खेला गया है और इसके कारण से कई लोगों को नौकरियां भी मिली है। तो ये खेल का, और सबसे अच्छी बात जो आज देखने के लिए मिल रहा है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें खेल रही। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई सालों में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से अच्छा प्रदर्शन खेल के मैदान में भी कर रहे हैं और दर्शक तो देखने हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। अच्छा खेल का प्रदर्शन हो रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन। ये धरती है और ये खास करके इस मैदान में अंतर जिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हमेशा से होता रहा है और पूरे बिहार के विभिन्न जिलों के वॉलीबॉल की जो टीम है, महिला पुरुष, वो आकर के यहाँ अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और बेगूसराय हमेशा ऐसे खेल की मेजबानी किया है, कभी बिहार, कभी कोई अन्य जगह, कोई अन्य गांव। तो मुझे लगता है कि लोग आज जो यहाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इससे इस क्षेत्र के अंतर्गत भी और जो नए खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन होगा, खेल के प्रति उनका और लगाव बढ़ेगा। इसमें बहुत बदलाव हुआ है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में भी आप जाएंगे तो गांव में भी अब अपने बच्चे बच्चियों को खेल के लिए लोग बाहर भेज रहे हैं। बिहार के अंतर्गत जो रूढ़िवादी सोच का वातावरण था, वह वातावरण अब बदला है और बिहार की बच्चियां अब खेल के साथ साथ विभिन्न पढ़ाई में हो, अन्य क्षेत्र में हो, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसलिए मेरा मानना नहीं है ऐसा कि अब वह रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, जहां भी कहीं अगर ऐसा किसी गांव में, किसी विशेष जगह पर ऐसा अगर होगा तो उनको ऐसे आयोजनों को देख करके इसके बारे में जब मीडिया के माध्यम से मालूम होगा कि भागलपुर और छपरा की बच्चियां यहां आकर के बिहट के इस मैदान में खेल रही है, तो मुझे लगता है कि उनको प्रेरणा मिलेगी और उस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलेगी। बेगूसराय जिला में एक सौभाग्य की बात है कि आज बिहार के हमारे जो टॉप टीम है आज भागलपुर छपरा की, उसकी मेजबानी का मौका मिल रहा है और एक जिस तरह से दर्शकों का समूह उमड़ पड़ा है इनको प्रोत्साहन देने के लिए, ये एक बहुत ही भव्य दृश्य है और बाकी खिलाड़ियों को भी इससे बढ़िया प्रतियोगिता है और इस तरह का आयोजन बेगूसराय के विभिन्न गांवों में होता है। हम नवभारत वॉलीबॉल क्लब बिहट के जो आयोजक हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार की सर्वश्रेष्ठ टीमों को उन्होंने बुलाकर यहाँ मैच कराया और अभी आप देख रहे हैं बालिका वर्ग का फाइनल मैच चल रहा है जिसमें कि काफी अच्छे अच्छे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं और रोचक मुकाबला यहाँ चलता हुआ। और हम सभी दर्शकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि जो भारी संख्या में इस मौसम में भी आप मैच का आनंद ले रहे हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट कई मायनों में कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वॉलीबॉल की सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसी धरती पर होनी है, बेगूसराय में होनी है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं बेगूसराय के वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का।